नमस्ते। हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 में श्री ऋतुराज जी द्वारा लिखित कन्यादान कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें कवि ने आज के युग में बदलते हुए जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। माँ अपनी बेटी के लिए केवल भावुकता को ही महत्वपूर्ण नहीं मानती, अपितु अपने संचित अनुभवों की पीड़ा का पाठ भी उसे पढ़ा देना चाहती है, क्योंकि बेटी माँ के सबसे अधिक निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। इसलिए माँ के लिए बेटी उसकी अंतिम पूंजी है। यह कविता माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति भी है। तो इस कविता में कवि की स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी अभिव्यक्त हुई है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। प्रमाणिक का मतलब होता है वास्तविक। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहता है कि माँ ने अपने जीवन में जिन दुखों को सहन किया था, उन्हें अपनी बेटी को कन्यादान के समय बताना और समझाना उसके लिए आवश्यक था। कहने का मतलब आज के युग में बेटी के विवाह के समय कन्यादान में सामान देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे जीवन के अनुभवों से अवगत करा देना भी उचित होता है। तो माँ ने अपने जीवन में जो कुछ भोगा था वो सब अपनी बेटी को बता देना चाहती है, ताकि वह अपना जीवन अच्छे से जी सके। माँ के लिए बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी थी, क्योंकि जीवन के सब दुख सुख वह बेटी के साथ ही बांटती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, आभास मतलब अनुभव, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना पढ़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला का मतलब होता है अस्पष्ट, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लयबद्ध का मतलब लय में बंधी हुई। कवि कह रहा है कि भले ही एक माँ अपनी बेटी का विवाह कर रही थी, किंतु बेटी अब भी अधिक समझदार नहीं थी। उसके पास सांसारिक जीवन के अनुभव नहीं थे। वह अत्यंत ही सरल और भोले स्वभाव वाली थी। वह दुखों की उपस्थिति को अनुभव तो करती थी, किंतु उसे पढ़ना नहीं आता था। ऐसा लगता था कि उसे धुंधले प्रकाश में इस जीवन रूपी कविता की कुछ तुक, कुछ लयबंद पंक्तियों को ही पढ़ना आता था। उसके अर्थ को वह अच्छी तरह से समझ नहीं पाती थी। दुख बांचना, यहाँ इसका मतलब है जीवन में आने वाले दुखों की समझ रखना, दुखों को गहराई से समझना व जानना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इसका मतलब है कि बेटी को अभी जीवन में आने वाले सुख दुख को थोड़ा बहुत अनुभव तो था, किंतु उसे गहराई से समझना व उनके कारणों पर विचार करना नहीं आता। तो इन पंक्तियों में जीवन मूल्यों के समय परंपरागत विचारों में भी बदलाव की आवश्यकता को व्यक्त किया गया है। आज बेटी को कन्यादान में कुछ सामान देना ही पर्याप्त नहीं, अपितु माँ को चाहिए कि वो अपने जीवन के अनुभवों से भी उसे अवगत कराए, ताकि वह अपना वैवाहिक जीवन भली भांति व्यतीत कर सके। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। रीझना, रीझना का मतलब है
प्रसन्न होना। रोटियां सेकना मतलब रोटियां पकाना। आभूषण गहने। भरम धोखा। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को विदाई के समय शिक्षा देती हुई कहती है कि तुम कभी अपने चेहरे को पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर मत रिझना, मत प्रसन्न होना। मतलब कभी कभी उसकी सुंदरता ही उसके लिए बंधन बन जाती है। दहेज के कारण लोग लड़कियों को जला देते हैं, इसलिए उसकी माँ कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस डर के कारण ही वो अपनी बेटी को समझाती है कि आग रोटी पकाने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं होती। किसी भी ऐसी घटना से सदा सचेत रहना, क्योंकि देखा गया है कि लड़कियां ससुराल वालों के जुल्म सहती रहती है और कुछ बोलती भी नहीं। यदि समय रहते उसका विरोध किया जाए तो ऐसी घटना से बचा जा सकता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अक्सर नारी की कोमलता को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। नारी को अच्छे वस्त्र आभूषण तक सीमित कर दिया जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे नए नए आदर्शों की व्याख्या की जाती है। तो ये सारी बातें, ये आदर्श उसके बंधन बन जाते हैं। इसलिए उसकी माँ समझाती है कि लड़कियों की तरह रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़कियों की तरह रहना किंतु लड़कियों की तरह दिखाई मत देना। कहने का मतलब हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करना, किसी बात का विरोध न करना, ये लड़कियों के आदर्श गुण समझे जाते हैं। लड़कियों तो उसकी माँ कहती है कि लड़कियों के इन गुणों से ऊपर उठकर अपनी बात को दृढ़ता से सबके सामने रखना, जिससे लोग तुम्हें अबला समझकर अत्याचार करने की हिम्मत ना करें। समझ में आया? एक माँ ने बेटी को चेहरे पर रीझने के लिए मना किया कि प्राय स्त्रियां अपनी सुंदरता पर रीझकर हर बंधन को निभा लेती हैं। ससुराल वालों की प्रशंसा पाकर हर अत्याचार को सहन कर लेती है और अपने शोषण का विरोध भी नहीं कर पाती। शाब्दिक भ्रम का मतलब है कि शब्दों के भ्रम जाल में फंस जाना, अवास्तविक वस्तु को भी वास्तविक समझ लेना, किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे बहू को मिलने वाले सुंदर कपड़ों और आभूषण से बहू के मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि उसके ससुराल वाले उससे सचमुच प्यार करते हैं। कहने का मतलब कि माँ अपनी बेटी को ऐसे शाब्दिक भ्रमों से सावधान रहने के लिए कह रही है। तो इस कविता में कवि ने नारी की सुंदरता, वस्त्र, आभूषणों के प्रति मोह, झूठी प्रशंसा आदि को नारी जीवन की गुलामी के कारण बताया है। तो इसमें विशेष देख लेते हैं। भाषा सरल है, सहज है और भावांक की अभिव्यक्ति में भी पूर्णतः सक्षम है। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। अंतिम पूंजी जो लाइन आई है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। वाक्य रचना सरल है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है और इस कविता में सरल, सहज, व्यवहारिक भाषा का भी सफल प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का भी सफल प्रयोग हुआ है। समझ आ गई होगी। इसे एक बार फिर से पढ़ना है और इसकी व्याख्या को ढंग से समझना है। धन्यवाद।